इसको बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। ऐसी राजनीति पहले करके वो देख भी चुके हैं। क्या असर हुआ था, एक सीट तक नहीं मिली। मुंबई में भाषा के नाम पर जब राजनीति का घिनौना तमाशा शुरू हुआ तो एक करारा तमाचा आया उत्तर भारत से, और वो भी दिनेश लाल यादव निरहुआ की ओर से। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भाषा को लेकर की जा रही गुंडागर्दी पर तगड़ा हमला बोला है। निरहुआ ने बिना नाम लिए सीधा निशाना साधते हुए कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स फिर से चालू है। उन्होंने याद दिलाया कि ये वही मनसे है जो पहले भी इस नफरती राजनीति का नाटक कर चुकी है, और नतीजा ये आया कि एक भी सीट नहीं मिली। जनता ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि एमएनएस को नोटा से भी पीछे कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये राजनीति जो है इसको बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति। भाषा के नाम पे या किसी भी नाम पे अगर लोगों में नफरत पैदा किया जाए तो ये ठीक नहीं है। ऐसी राजनीति करनी नहीं चाहिए, और ऐसी राजनीति पहले करके वो देख भी चुके हैं। क्या असर हुआ था, एक सीट तक नहीं मिली। क्योंकि जो भोजपुरी बोलने वाले हैं उनको भी पता है कि जो मराठी भाषा है वो बड़ी प्यारी भाषा है। जो महाराष्ट्रियन है, जो मराठी बोलते हैं, वो भी जानते हैं कि भोजपुरी बड़ी प्यारी भाषा है। तो जिसकी अपनी जो भाषा है वो बोलता है, और अगर किसी की क्षमता है कि वो 2-4 भाषा सीख सके, बोल सके, तो वो अच्छी बात है। वो उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है, किसी पे फोर्स नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। बता दें कि हिंदी मराठी भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपों की माने तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय दुकानदारों की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते। अब सवाल उठता है कि क्या यही मराठी अस्मिता है? राज ठाकरे मन से कहते हैं कि हमारे पास सड़कों पर ताकत है, तो क्या यही ताकत अब हिंदी भाषियों को मारने में इस्तेमाल होगी? क्या यही वो सपना है जिसे लेकर मन से फिर से चुनावी अखाड़े में उतरना चाहती है? 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर क्या आ गए, उन्होंने इसे इतिहास बना दिया। ऐसा जताने लगे जैसे महाराष्ट्र को इनकी जोड़ी का ही इंतजार था। राज कहते हैं कि जो बाला साहब नहीं कर सके वो फडणवीस ने किया, हम दोनों को साथ लाकर। तो अब क्या एमएनएस और शिवसेना की नव संयुक्त जोड़ी मिलकर हिंदी भाषियों को गाली देने और पीटने की योजना बना रही है? राज ठाकरे सवाल करते हैं कि हिंदी क्यों, किसके लिए हिंदी? जवाब साफ है, देश के लिए, संविधान के लिए, और उन करोड़ों लोगों के लिए जो इस देश की रीढ़ है। एक तरफ आप कहते हैं कि कोई भाषा किसी पर थोपनी नहीं चाहिए, वहीं दूसरी ओर मराठी नहीं बोलने पर आपके लोग पिटाई करते हैं। इसे दोगली राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राज ठाकरे का दर्द यह है कि हिंदी गरीब राज्यों की भाषा है। क्यों? क्योंकि गरीब राज्यों के लोग मेहनत करते हैं, इज्जत से जीते हैं, और आपके जैसे भाषाई माफियाओं के सामने सिर नहीं झुकाते। सवाल ये कि जब राजनीति खत्म हो जाती है तो कुछ नेता भाषा और भावनाओं का सहारा लेकर खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। एमएनएस वही कर रही है कि हिंदी बोलने वालों को पीटो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करो और सोचो कि वोट मिल जाएगा। गैर मराठी लोगों की पिटाई से एक बात तो साफ है कि मनसे जैसी पार्टियां पहले भी गंदी राजनीति कर चुकी हैं और उन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। एक सीट तक नहीं मिली। अब एक बार फिर से भाषा के नाम पर जुबान नहीं, लाते चलवा रहे हैं, और इस बार भी जनता सब देख रही है और समझ रही है कि भाषा की लड़ाई नहीं, ये कुर्सी के लिए चलाई जा रही लाठी है। पर याद रखिए, उत्तर भारत के लोगों की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं है। आगे भी नतीजा वही होगा, यानी ये पब्लिक है, सब जानती है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।